करूंगी। और अंत में वर्णन कर रहे हैं, जमुना सलीले हरने गया, बुझी बो जुगल रस प्रेम मुग्ध हैया, पागलनी प्राया गाई बुरादार यश। कब ऐसा होगा कि यमुना के किनारे मैं राधा गोविंद की निकुंजू में जो सबसे स्क्रिप्ट लीलाएं हैं उनमें उनकी सेवा करूंगी और उनके प्रेम में विभोर होकर के मैं श्री राधा ठाकुरानी के यश का गुणगान करूंगी। तो भक्तिविनोद ठाकुर साधक देह में ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने सिद्ध देह के बारे में, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, कि हमारा मेरा जो स्वरूप हो देखिते देखिते बोली बोवा कबे, कब मैं अपने इस स्थूल शरीर को, इस मनुष्य शरीर, पुरुष शरीर या जो भी शरीर मैंने धारण किया हुआ है अभी, भक्तिविनोद ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं, देखते देखते ही, अर्थात भजन करते करते, नाम करते करते, कथा सुनते सुनते, कीर्तन करते करते, कब ऐसा दिन आएगा कि मेरा असली स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा और उस असली स्वरूप में मेरा जो जन्म होगा वह पता लग जाएगा कि मेरा जन्म कहाँ पर है, वृषभानुपुर में है। फिर मेरा विवाह होगा जावट में, फिर ब्रज गोपियों का ही स्वभाव मेरा स्वभाव बन जाएगा और फिर मैं राधा गोविंद की इस प्रकार से जो है सेवा करूंगी। तो यही लालसा वही प्रार्थना का अधिकार हमारे गुरुवर्गों ने हमको इस कार्तिक मास में करने के लिए दिया है और यही रागानुगा भजन है। इसी भजन के द्वारा हम जो है अपने सिद्ध देह को प्राप्त कर सकते हैं। तो परम पूज्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर के जो ये भाव है, उनके ये भजन गाने से यही भाव हमारे हृदय में भी प्रकट होंगे, क्योंकि हम पहले ही कई बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि केवल कृपा से और लालसा से ये प्राप्त होगा। और लालसा कैसे आएगी? भक्तिविनोद ठाकुर के हृदय में ये लालसा है, कमल मंजरी के रूप में, विनोद मंजरी के रूप में वो इस प्रकार से अपने सिद्ध देह को प्राप्त कर चुके हैं और उनके हृदय में ये जो लालसा है, उनके इन भजनों को, उनके इन शब्दों को दोहराने से, रिपीट करने से हमारे हृदय में भी ये लालसा उत्पन्न होएगी और एक दिन हमारा भी निज स्वरूप, निज सिद्ध देह, निज सिद्ध रूप, निज रूप सवासन, अपना वस्त्र, अपना आसन, अपना देह, अपना नाम, अपना रूप सब जागृत हो जाएगा। कैसे होगा? हम में तो शक्ति नहीं है, मगर इन वैष्णवों की कृपा से, इनके वचनों को रिपीट करने से ये होगा, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। ये इस भजन का विशेष अर्थ है, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। और आज की सभा को आगे बढ़ाते हुए प्रथम परम गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट अष्टोत्तर भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूप मंजरी सहित समस्त मंजरी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ सचिनंदन गौरहरि पंचतत्व ठाकुर राधा गोविंद ललिता विशाखा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वृषभानुनंदिनी कार्तिक मास के अधिष्ठाता देवी श्रीमती राधा ठाकुरानी, रास रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा ठाकुरानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तथा शिला परम आराध्य भक्ति सिद्धांत शिल प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य श्री भक्ति कौशल नरसिंह महाराज, जिनका शुभ तिरोभाव तिथि है, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करेंगे। और आगे बढ़ते हुए आप सब भक्तवृंद, शीला दीदी, मुकेश प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु, बिटा दीदी, चंद्रकांता दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राधा हरे दीदी, कृष्ण प्रभु प्रणाम। माधवी दीदी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण प्रणाम। कविता दीदी, दीदी, मधुमानी दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे श्याम। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि हरे कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम लहर के अंतिम अध्याय में, और साथ ही साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं दामोदर अष्टकम का। पिछली बार हमने दामोदर अष्टकम का प्रथम श्लोक पढ़ा, उसके अगले दिन
आप लोगों ने गुरुदेव द्वारा वर्णित ये बड़ा सुंदर तात्पर्य पढ़ा और कल हमने उस तात्पर्य को समझने के लिए थोड़ा सा जो ना सनातन गोस्वामी पाद का जो थोड़ा सा जो छोटा जो टीका है, दिग्दर्शनी मतलब छोटी सी टीका जो है, उसको समझने का प्रयास किया। किस प्रकार से गुरुदेव विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर नमः शब्द से भगवान को नमस्कार किया जा रहा है और ईश्वर शब्द से भगवान के ऐश्वर्य का बोध है और ऐश्वर्य के साथ साथ उनके षड ऐश्वर्य जो हमने कल डिस्कस किया, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है, पूर्ण धन, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण यश, पूर्ण बल और पूर्ण वैराग्य, ये 6 के 6 ऐश्वर्य उनमें सम्मिलित है। इसलिए पहले ही उनको बता देते हैं, हम सबको बता रहे हैं कि भाई ये जो लीला आगे हो रही है बंधन की, रोने की, ये मत समझना कि ये कोई साधारण है, ये दिव्य भगवान स्वयं भगवान लीला कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर नाम से संबोधित किया और ईश्वर नाम के अर्थ में सर्वशक्तिमंतः, समस्त शक्तियों के आधार, जगन्नाथ एक, जगत के नाथ और मेरे निज प्रभु, इन 3 रूपों से यहाँ पे संबोधित करते हुए इसका वर्णन किया है। इसलिए गुरुदेव तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से किए, आपने इस अर्थ को पढ़ा भी है, सुना भी है और कल हमने थोड़ा सा इसको जो है डिस्कस भी किया। तो इस प्रकार से इस प्रकार से दिग्दर्शनी वृत्ति में श्री गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से दीपावली के त्योहार का जो मौका है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कृष्ण ने मटकी फोड़ी, अब मटकी फोड़ करके वह जो बैकग्राउंड गुरुदेव ने यहाँ पर दिया है और फिर इन सभी सनातन गोस्वामी पाद जी के जो टीका है, जो एक एक शब्द का विश्लेषण करते हुए बड़ा विस्तार से गुरुदेव ने इस प्रथम श्लोक को एक्सप्लेन किया। कल हमने लगभग आधा घंटा हम इसको सुन चुके हैं। जैसे यहाँ पर गुरुदेव वर्णन करते हैं, नमामि प्रारंभ में वो भगवान सत्यव्रत मुनि मंगलाचरण के रूप में, जो हम कल डिस्कस करते हैं, नमस्कार शब्द से वस्तु निर्देश, आशीर्वाद निर्देश और नमस्कार वस्तु निर्देश, आशीर्वाद वचन और नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर शब्द से भगवान श्री कृष्ण मूल ईश्वर है। छोटे मोटे ईश्वर भी होते हैं, इंद्र आदि ईश्वर भी होते हैं, घर के भी ईश्वर होते हैं, पति पत्नी, पति मतलब कंट्रोलर, जैसे बोलते हैं, राष्ट्र का भी ईश्वर होता है, देश का, राज्य का, सब कुछ पद छोटे मोटे ईश्वर। और फिर बड़ा ईश्वर इंद्र, उनसे बड़े ईश्वर ब्रह्मा जी। मगर यहाँ पे कहा गया परमेश्वर, ये ईश्वरों के ईश्वर है, ये समस्त ईश्वरों के मूल है। इसलिए ईश्वर शब्द से संबोधित किया। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के श्रीमद् भागवतम के द्वारा भी प्रधान शब्द के द्वारा एते चकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाद वैकुलम मणियंती युगे युगे, किस प्रकार भगवान युगों युगों में अवतार लेते हैं। इस प्रकार से ईश्वर शब्द का वर्णन करते हुए, ईश्वरा परमः सच्चिदानंद विग्रह आदर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, समस्त कारणों के कारण है। और फिर नमामीश्वरम सच्चिदानंद, सत चित्त और आनंद वो है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। फिर सत्य चित्त और आनंद शब्द का वर्णन किया, क्योंकि ये जो ईश्वर है ये कोई टेम्पररी ईश्वर नहीं है, यह हमेशा रहने वाले, इटर्नल, ही इज ऑलवेज इटर्नल, ही इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, वह नित्य रहने वाले हैं, वह सत्य है। अर्थात कई बार बोलते हैं जगत मिथ्या है मायावादी, परंतु भगवान के बारे में तो मिथ्या नहीं है, भगवान सत्य है और वह आनंद के स्वरूप है। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप से ईश्वरों के ईश्वर रूप में भगवान श्री मूल कृष्ण, वृंदावन कृष्ण ही समस्त ईश्वरों के ईश्वर है।
फिर द्वारिकेश कृष्ण, फिर मथुरेश कृष्ण, फिर राम जी, फिर वैकुंठ जगत के विष्णु। इस प्रकार से सच्चिदानंद शब्द का बड़े ही विस्तार रूप से वर्णन करते हुए विशेष रूप से यहाँ पर सनातन गोस्वामी गोपियों के ईश्वर, तो वृंदावन के ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए समझा रहे हैं। और सत अर्थात सत्ता, नव किशोर नटवर श्री कृष्ण स्वाभाविक सत्ता है, उनकी स्वाभाविक एक सत्ता है, उनका एक स्वाभाविक कंट्रोल है। किन के ऊपर? ब्रजवासियों के ऊपर। और किस प्रकार से उनकी सत्ता है? वो सत्ता प्रेम की सत्ता है। और साथ ही साथ ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान? संबंध ज्ञान, साख्य वात्सल्य दास्य माधुर्य, इस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं सत शब्द से, जो हमने कल भी डिटेल में सुना। किस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद ने बड़े ही सरल शब्दों में, संक्षेप में भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। क्योंकि जो आनंद स्वरूप भी है वह केवल राधा ठुकरानी के कारण है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। कैसे वेणु या मुरली में जो ध्वनि आती है वह हवा से आती है, वो हवा हमारे अंदर है, पर अंदर वो हवा आनंद नहीं देती है। पर वही हवा जब मुरली की छिद्रों के द्वारा प्रकाश निकलती है और जब वो साउंड प्रोड्यूस करती है, वो बड़ा आनंद देती है। उसी प्रकार राधा रानी आह्लादनी शक्ति कृष्ण के अंदर जब तक है तब तक उससे कोई विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होती है। परंतु वही आह्लादनी शक्ति जब राधा ठकुरानी के रूप में प्रकट हो जाती है, उनकी सेवा में लग जाती है, तो फिर वो आनंद प्रदान करती है। वही राधा रानी जब द्वारिका की रानियों के रूप में प्रकट हो जाती है, वही राधा ठकुरानी जब नारायण के लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती तो आनंद ही प्रदान करती है। इसलिए सच्चिदानंद रूपम, जो आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण, वो राधा रमन के रूप, राधाकांत रूप में ही सर्वानंद प्रदान करते हैं। इसे नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामि शब्द का वर्णन किया, ईश्वर शब्द का एक्सप्लेनेशन दिया शॉर्ट में, और सच्चिदानंद शब्द का एक्सप्लेनेशन देते हुए फिर आ गए वो रूपम पर। रूपम पर भी कल हमने डिस्कस किया कि उनका रूप माधुर्य जो है वो सबसे माधुर्य, सर्वाकर्षक है भगवान। ईश्वर शब्द के एक्सप्लेनेशन में ही हमने डिस्कस किया, भगवान सर्वाकर्षक है। कोई व्यक्ति सुंदर हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा, सबसे अधिक सुंदर हो सकता है, मगर पूरे विश्व ब्रह्मांड का सौंदर्य उनके अंदर हो सकता है, ऐसा कोई संभवता नहीं है। जिन श्री कृष्ण के अंदर मोहिनी रूप में समस्त देवतागण, समस्त असुरगण मोहित होते, शंकर भगवान तक मोहित हो जाते हैं। कामदेव तक का तो कहना ही क्या, जिस कामदेव को शंकर भगवान ने अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था, वो शंकर भगवान भी मोहिनी स्वरूप को देख करके उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो वह श्री हरि कितने सुंदर है, वो 3 श्लोकों से यहाँ पर उदित करते हुए सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। लोक पिता ब्रह्मा जी के द्वारा जो उन्होंने जब ग्वाल बालों को चुराया था और जब फिर वापस दिया, तब उन्होंने बड़ा सुंदर रूप से नोमी ते वृषि तड़िअंबराया गुंजावस्तम परिपिछम मुखाया वन्यस्त्रे केवल वशान वेणु लक्ष्मी श्रया मदे पशुपंग जाया। ये पहले श्लोक के द्वारा यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। क्या वर्णन कर रहे हैं? कहते हैं सारा विश्व ब्रह्मांड एकमात्र आपकी स्तुति करने के योग्य है, हे विजेंद्र नंदन। और आप कैसे हैं? नील जल धारा मेद के समान आप इस वपु पर विद्युत बाती जलमिला हुई पीतांबर अद्भुत शोभा पा रहा है। आपका जो वर्ण नील वर्ण है, नील अंबराय, जिस प्रकार नीला अंबर है उस प्रकार का आपका वर्ण है। और उस नीले, हल्के नीले जो आपका जो वर्ण है, उस पर आपने जो पीतांबर धारण किया हुआ है, और पीतांबर भी कैसा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली चमक रही है। वो पीतांबर नहीं, ऐसा इतना वो चमक रहा है, वो कैन इमेजिन कि सिल्क का पीतांबर, अगर कभी आपने पीला वस्त्र देखा हो जो बहुत शाइनिंग वाला है। इसलिए क्या तड़े अंबर आया, ऐसा आपने जो पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ है वो बहुत ही झिलमिला रहा है, चमक रहा है। वो ऐसी चमक नहीं जो आंखों को चुभे, ऐसी चमक जो आनंद आंखों को प्रदान कर रही है, पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित कर रही है। वो आपका सुंदर स्वरूप है,
झिलमिलता हुआ पीतांबर अद्भुत शोभा पा रहा है। और अपने कानों में गुंजा वसतम, गुंजा माला धारण करी हुई है, गुंजा माला धारण करी हुई है। और इसी प्रकार से आपने मयूर पंख धारण किया हुआ है, गुंजा माला धारण की, मयूर पंख धारण किया हुआ, पीत वस्त्र धारण की हुए, नील अंबर जैसा आपका कलर है, मयूर पंख धारण किए हुए, गुंजा माला धारण किए हुए हैं। और आपके मुख कमल पर एक अनोखी छटा है। आपका मुख कमल देखे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इतना आकर्षित है, एक ऐसी छटा दिख रही है कि आंखें, मैंने पलकें क्यों बनाई, ब्रह्मा जी खुद ही सोच रहे हैं। और गले में तरह तरह के पुष्पों की माला धारण की हुई, वनमाला धारण की हुई है। बगल में बेंत और सिंह एवं कमर की, पेट में वेणु शोभा पा रही है। आपने जो सिंह क्या बोलते, सिंह होता है गाय का सिंह, हॉर्न, वो बिगुल लगा के रखा हुआ है, मुरली लगा के रखी हुई एक साइड से, और कटिबंध बड़ा सुंदर पहना हुआ है, मयूर पंख धारण किए हुए हैं। और वेणु आपके कमर में शोभा दे रही है। आपके कमनीय कोमल हाथों में दधी बात की कवल है। आपके हाथ में दही, मक्खन या दही बात की कटोरी है। आपका यह वेश आपको भी आकर्षित करने वाला है, आपका यह वेश आपको भी आकर्षित कर रहा है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कौन सी लीला का वर्णन कर रहे हैं? Anyone can guess? जहां कृष्ण अपने ही वेश को देख करके आकर्षित हो रहे हैं। जब कृष्ण माखन चुरा रहे थे तो उन्होंने एक स्तंभ में, खंबे में, क्योंकि सारे स्तंभ रत्नों से जड़ित है, अपने आप को ही देखा, और अपने आप को देखा और उनसे बातें कर रहे हैं। अरे यशोदा मैया देख रही है खिड़की से, अरे तू भी मक्खन खाना चाहता है, मैं तुमको भी मक्खन दूंगा, मैं तुमको भी मक्खन दूंगा, चुप रहना माता मैया को बोलना नहीं कुछ। तो कृष्ण अपने उस सौंदर्य को देख करके बताया गया, क्या बताया गया, ऊपर बताया, वसना वन सृजे कवले वेणु पशुप लक्ष्मी शया। वो अपने उस स्वरूप को देख करके खुद ही मोहित हो गए, ये कौन बालक इतना सुंदर है। यहाँ पर कृष्ण अपने स्वरूप को देख करके मोहित हो गए कि इतना सुंदर कौन है ये जो सामने खड़ा है। अरे तुम भी मक्खन ले लो, तुम भी खा लो, तू तो बहुत सुंदर लाला है, तू भी मक्खन खा ले। इसलिए कहते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को देख करके खुद ही मोहित हो जाते हैं, वो कितने सुंदर होंगे, कैन यू इमेजिन। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस सौंदर्य का रसास्वादन करने के लिए आए। तो भाई मेरा स्वरूप इतना सुंदर है, इसका रसास्वादन कितना सुंदर होगा। मेरे भक्त कितने आनंद की अनुभूति करते हैं जब मुझे मेरा दर्शन करते हैं, जब मेरे साथ लीला आदि प्रमोद आदि करते हैं। इसीलिए कहा कमल की अति कोमल सुकोमल सुलक्षण चिन्हों से युक्त सुकुमार चरण, कमल का फूल हाथ में लिए हुए हैं, और कमल के जैसे ही उनके कोमल चरण है, कोमल हस्त है, और ये गोपाल बालक, ये मधुर वेश, मैं तो बस इन्हीं चरण कमलों का पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया। दूसरा वर्णन भगवान के रूप का, क्योंकि लसत कुंडलम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, अभी रूप का वर्णन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि किस प्रकार का उनका स्वरूप है, रूप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो रूप जो है वो श्यामम हिरण्य परिधरम वनमाल्य ब्राहा धातु प्रबल नटवेश मनुव्रतस्ते, कि क्या जिनका स्वरूप नवजल धारा के समान सांवली उनकी अंग कांति है, ऊपर से स्वर्ण के आभा के पराभूत करने वाला पीतंबर धारण किया हुआ है। थोड़े से सांवले हैं, हल्के नीले कलर के हैं, और वही पीतांबर धारण किए हुए हैं जो झिलमिला रहा है। और पीतांबर भी कैसा, ऐसा लग रहा है कि सोने का बना हुआ है, सोने की आभा वाला। गले में वनमाला लटक रही है,
मस्तक पर मयूर पंख शोभित हो रहे हैं, अंग में रंगीन रंगीन धातु के चित्रकारी कर रखी है, नए नए कपोलों के गुच्छों में शरीर में धारण कर नट सा सुंदर वेश बन रखा है। एक नट, एक डांसर जैसा वेश धारण किया हुआ है। एक हाथ में सखा के कंधे पर रखा हुआ है। ये यज्ञ पत्नियां जिनके जब कृष्ण ने बोला जाओ उन ब्राह्मणों से बोलो कि मुझे थोड़ा भोजन दे दे, उन्होंने भगा दिया, तब बोला जाओ ब्राह्मण पत्नियों से बोलो। जब ब्राह्मण पत्नियां गई और कृष्ण का दर्शन किया तो इस प्रकार से उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं ब्राह्मण पत्नियां, और बताया गया ब्राह्मण पत्नियों द्वारा। दूसरा द्विज पत्नियां अर्थात उन ब्राह्मण पत्नियों द्वारा जब वो देख रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन को, तो उनका स्वरूप देख करके वैसे ही मोहित हो गई। सुना तो था उनके रूप के बारे में, पर आज साक्षात देख रही है। कह रहे वो जैसे तैयार है नृत्य करने के लिए, नटवर के रूप में, नट के रूप में सुंदर वेश बना रखा है। एक हाथ सखा के कंधे पे रखा हुआ है और दूसरे हाथ में कमल के फूल को ऐसे घुमा रहे हैं। उनकी कुछ तो लीला करने की इच्छा प्रकट हो रही है। उनका हृदय में इस प्रकार से कानों में कुंडल है, कपोलों पर घुंघराले अलके लहरा रही है। उनके कपोल अर्थात उनके गालों पर उनके घुंघराले बाल जो है वो बार बार आ रहे हैं, और मुख कमल मंद मंद मुस्कान से पुलकित हो रहा है। हल्की हल्की मुस्कुराहट, जब वो सुंदर अपना स्वरूप का मुस्कुराहट प्रदान कर रहे हैं तो हृदय जो है वो आनंदित हो रहा है। तो भगवान का स्वरूप का दर्शन कोई इमेजिनरी नहीं है। नाम करते समय हम इस लीला का स्मरण करना कोई इमेजिनरी नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, ब्रज पत्नियां वर्णन कर रही हैं कि कितने सुंदर श्री कृष्ण लग रहे हैं। और तीसरे श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने वराह पीडम नटवरम कर्णयो कर्णिकाकारम विबृहद कनकस्पी वैजंती च मालम रदन राधान वेणु अदर सुधा पारणी गोप वृंदे वृंदारण्यम सौपधरम प्रवासिदम गीत कीर्ति। तीसरा जो गुण का वर्णन है, ये भी क्या बोलेंगे, क्रम से सौंदर्य का जो है वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी किस रूप में भगवान को देख रहे हैं, उनका देखने में थोड़ा ऐश्वर्य मिश्रित है। द्विज पत्नियां भी रस माधुर्य रस में देख रही, मगर उनके अंदर ब्राह्मणत्व का भी कारण है। परंतु गोपियां किस प्रकार से श्री कृष्ण को अब देख रही है। रास में जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और फिर प्रकट हुए, हमने आज सुबह पढ़ा, जब रास से अप्रकट हुए और जब ब्रज गोपियां गुरुदेव वर्णन कर रहे थे कथा में, आज अगर आपने सुना होगा तो दूसरे श्लोक का लीला गुरुदेव वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से गोपियां तो कृष्ण की निज परिकर है। गोपियां कृष्ण की निज परिकर है। क्या गोपियों को कृष्ण से मिलने के लिए उनको प्रार्थना करनी पड़ेगी? कभी नहीं, वो तो खुद ही उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। परंतु हम जैसे बद्ध जीव कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे? हमको क्या समझाया जाएगा? या साधन सिद्ध गोपियां कैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगी? कि भाई आपको रोना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, तब जाकर के कृष्ण प्रकट होंगे। परंतु निज परिकर, उनके नित्य परिकरों के लिए तो क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है उनको किसी को उनको पुकारने की? वो तो खुद ही उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। हाँ, गुरुदेव वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से जो साधन भजन हम कहते हैं, रागानुगा भजन करो, और रागानुगा भजन करने से आपको शीघ्र फल मिलेगा। हमने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का टीका में भी पढ़ा, शीघ्र फल मिलेगा, जबकि व्याधि भक्ति करने से शीघ्र फल नहीं मिलेगा। गुरुदेव बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। मतलब गुरुदेव का कथा सुनने से ना, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार एक नया विशेष अर्थ सामने प्रकट होता है। एक नया, जिसको बोलते हैं चित्ते पावे चमक। हाँ, हृदय में जो है एक लाइट सी जल जाती है। गुरुदेव वर्णन कितना, क्या शब्द गुरुदेव प्रयोग कर रहे हो जो कभी आ ही नहीं सकता। हम कभी
कितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो कभी ये विचार आ ही नहीं सकता गुरुदेव क्या वर्णन कर रहे हैं। गुरुदेव बड़ा, किसी ने सुना? अगर सुना तो बता सकते हैं आप। वासुदेव देवकी की तपस्या और यशोदा मैया में क्या अंतर है? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साधन भजन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साधन के रूप में दोनों में क्या अंतर है, और उनके अनुगत्य में साधन करने वाले को क्या अंतर प्राप्त होगा? एनीवन वांट टू गिव एनी समरी? अगर किसी ने सुना द्वितीय श्लोक का टीका गुरुदेव का, टीका मतलब लेक्चर जो आता है सुबह सुबह। एनीवन? नो? ओके, गुरुदेव बड़ा सुंदर उसमें एक तत्व, एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी आवाज तो आ रही ना? सब सुन रहे हैं कि नहीं? एवरीवन इज हियर? अरे प्रभु जी आंख बंद करके पता लगे कि खाली पंडाल उठाने वाले बैठे हैं और मैं अकेला ही। ठीक, तो गुरुदेव बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे। कहते हैं जो वासुदेव और देवकी है, ओरिजिनली ये कौन है? ओरिजिनली कौन है ये पता है कि नहीं? ओरिजिनली तो द्वारिका में है, मगर इस जगत में तपस्या करके कौन आया है वासुदेव और देवकी के रूप में? कृष्ण और सुतपा। हाँ, कश्यप अदिति, कृष्ण सुतपा दूसरा जन्म, प्रवाजनी कश्यप अदिति, करेक्ट, या कृष्ण सुतपा दूसरा, फिर वासुदेव देवकी। तो इन्होंने कितनी तपस्या की? कितनी तपस्या की पता है? गुरुदेव वर्णन करते हैं कई हजारों वर्षों तक सर नीचे करके टांगे ऊपर करके तपस्या कर रहे हैं, और एक दो दिन नहीं, कई वर्षों, कई हजारों वर्षों तक सांस बंद कर ली। ध्रुव महाराज ने तो बस 1 ही महीना कर ली थी। इतनी कठोर तपस्या इन्होंने की, तब भगवान ने कहा ठीक है मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। परंतु पुत्र के रूप में आए तो कैसे आए? क्या उनके गर्भ से पैदा हुए? नहीं, प्रकट हुए। प्रकट हुए 16 साल का 16 साल का बालक के रूप में। 16 साल। क्या उनके गोद में खेले? नहीं, उनका स्तनपान किए, उनके साथ उनके डंडे खाए? नहीं। मतलब इतनी तपस्या करने के बाद भी पुत्र रूप तो मिला, पर क्या पूरा वात्सल्य रस का रसास्वादन हो पाया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। और यशोदा मैया देवकी, यशोदा मैया नंद महाराज, अब ओरिजिनली वृंदावन गोलोक वृंदावन में यशोदा मैया तो है वो, पर हम बात कर रहे हैं साधना की। साधन जो कश्यप अदिति जो वासुदेव देवकी के शरीर में प्रवेश करे इस जगत में, और उसी प्रकार से यशोदा मैया नंद बाबा तो गोलोक वृंदावन नीचे निरंतर है ही, एटर्नल है, परंतु वो इस जगत में जब आते हैं, उनके शरीर में जब साधक के रूप में यशोदा मैया और देवकी जो प्रवेश किए, कौन है वो इस जगत में जब साधन कर रहे हैं? यशोदा मैया और देवकी, यशोदा मैया और नंद बाबा। क्या है उनका नाम? द्रोण और धरा। द्रोण और धरा। अब द्रोण और धरा ने क्या तपस्या की? द्रोण और धरा ने क्या तपस्या की? क्या उन्होंने सर नीचे करके इतना बड़ी तपस्या की? नहीं। उनको यशोदा मैया का रूप मिला और नंद बाबा का रूप धारण हुआ। नंद बाबा यशोदा मैया का उनको शरीर मिला एक प्रकार से, और स्वयं भगवान जो है उनके घर में, उनके गोद में, उनके पेट में, उनके हर जगह उनको पूर्ण रसास्वादन मिला वात्सल्य रस का। तो एक जगह पर वैदी भक्ति हो रही है, क्योंकि द्वारिका में वादी भक्ति के द्वारा प्रकाश पहुंचते हैं, और दूसरी जगह पर रागानुगा भक्ति हो रही है। बिना किसी कारण के क्या परीक्षित महाराज ने कोई बोले तो तपस्या करी? वो कहीं गए जंगल में पहाड़ पे चढ़ करके तपस्या कर? नहीं किया। उल्टा क्या? उल्टा सुखदेव गोस्वामी घर पे आ गए उनके। सुखदेव गोस्वामी घर पे आ गए कथा सुनाने के लिए। क्या आप लोग कोई तपस्या करते हैं एक टांग पे कि शाम को हमको ये कथा सुनने को मिलेगी, हमको सनातन गोस्वामी का ये ग्रंथ पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा? ये गुरुदेव की अहेतु कृपा है कि हम इसको घर बैठे बैठे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमने कौन सी तपस्या करी है? तो गुरुदेव वर्णन करते हैं राग मार्ग में रागानुगा भक्तों के अनुगत्य में
शरणागति लेने से, उनके अनुगत्य को फॉलो करने से स्वतः ही कृष्ण आपके हो जाते हैं, आपको तपस्या करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और वैदिक भक्ति में सर नीचे करके टांगे ऊपर करके हजारों वर्षों तक तपस्या करोगे तब भी पूर्ण रूप से रस का रसास्वादन नहीं हो पाएगा। चाहे वात्सल्य, चाहे साकी, चाहे दासी। माधुरी की तो कहना ही, तो माधुरी तो छोड़ ही दो, माधुरी में तो एंट्री नहीं है पूर्ण रूप से वहां पर। कामानुगा, सम्भोगानुगा, रूपा, कहाँ उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले तो पॉसिबल ही नहीं। पर जो माधुरी पॉसिबल है पति पत्नी के रूप में, उसमें कहाँ पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण रसास्वादन कर पा रहे हैं वहां पर। तो इसलिए गुरुदेव बड़ा सुंदर जो पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन्होंने राग मार्ग अर्थात रागानुगा भक्तों के अनुगत्य में अपना साधन भजन कर रहे हैं, जो रूपानुगा वैष्णव है, जो वृंदावन का भजन कर रहे हैं, वृंदावन कृष्ण का भजन कर रहे हैं, उनको साधन करने की भी आवश्यकता नहीं है। उनका साधन स्वतः ही हो जाता है, स्वतः ही उनका साधन हो जाता है। बस कथा सुनो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ और भगवान से हृदय से प्रार्थना करो कि आओ मेरे हृदय में बैठ जाओ, हे कुंज बिहारी, मेरे हृदय रूपी कुंज में निवास करो। बिकॉज इट इज प्रूवन थ्रू शास्त्रिक कंक्लूजन्स एंड एग्जाम्पल्स कि जिन्होंने रागानुगा भक्ति करी, द्रोण और दरा ने, उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ और कितना बड़ा स्थान प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ। और जिन्होंने वैदिक भक्ति करी, क्योंकि वात्सल्य रस का वर्णन है तो वात्सल्य रस के एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं वहां पर, कितना हम शीघ्र ही अपने सिद्ध अभिष्टि को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, अगर हम इस प्रकार से उन रागानुगा वैष्णवों का अनुगत्य प्राप्त कर सके जो सही में रागानुगा रूपानुगा है, जो सही में इस विचार में स्थापित है। अदरवाइज जिंदगियां जन्म कोटि स्कृति न लभ्यते, करोड़ों जन्म की स्कृतियों से भी प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। तो इसीलिए क्रम से यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है, और रूप के वर्णन में भी, क्योंकि ये पॉइंट आया था कि रूप के वर्णन में भी अब ब्रजांगनाएं जो कृष्ण का वर्णन कर रही है, वो मन ही मन देखने लगी। श्याम सुंदर अपने सखा गोपाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं सुबह सुबह कृष्ण जो है अपने सखाओं से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सर पर मयूर पंख है, कानों में करने की पीले फूल, कर्णिकाकारम, कानों में पीला फूल कर्ण का धारण किया हुआ है। श्याम शरीर सुवर्ण जैसा चमकता, पीले पीतांबर, और गले में 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों की गुंथी, वैजंती माला, 5 प्रकार के पुष्प होते हैं। वैजंती माला जो होती है उसमें 5 प्रकार के अलग अलग पुष्प होते हैं, और यह गले से लेकर के टांगों तक होती है, पैरों तक, घुटनों तक ऑलमोस्ट। ऐसी माला धारण किए हुए हैं। पीतांबर धारण किया हुआ, वैसे यहाँ पर बताया गया चमचमाता पीतांबर धारण किया हुआ है। मयूर पंख धारण किए हुए हैं। कानों में पीला पुष्प चढ़ाया हुआ है, पीछे कुंडल तो लगे यही है, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है रंगमंच पर सुंदर अभिनय करने वाला नटवर, सुंदर वेश धारण की। अभी ये जो है रास के लिए तैयार हो रहे हैं, नृत्य करने के लिए, इज रेडी टू गो फॉर द डांस, रास लीला। और वेणु के छिद्रों से अपना अदर अमृत प्रवाहित कर रहे हैं। एक बांस की लकड़ी में कहां कोई आनंद हो सकता है, परंतु भगवान श्री हरि अपने अधरों का अमृत, अपने होंठों का अमृत उस वेणु के छिद्रों के द्वारा उसमें प्रकाशित कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं। और वही ध्वनि जो है, अमृत जो है, समस्त गोपियों के कानों में जा रहा है। उनके पीछे ग्वाल बाल उनकी कोपवानी कीर्ति गान कर रहे हैं, ग्वाल बाल उनका गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी रमणीय ये वृंदावन धाम उनके शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त चरण कमलों के चिन्ह अंकित होकर और भी सुशोभित हो गया है। इस सनातन गोस्वामी पाद तो इवन टीका में वर्णन कर रहे हैं, ये जो वृंदावन धाम है तो सुशोभित है ही, इसकी शोभा तो बढ़ी हुई है। अरे अब कृष्ण यहाँ पर आने से कृष्ण की शोभा बढ़ रही है।
कृष्ण की शोभा बढ़ रही है क्योंकि वृंदावन तो ऑलरेडी सुशोभित है, क्योंकि राधा ठाकुरानी ब्रजवासीगण वहां पर है। और इसी प्रकार से रास पंचाध्याय में भी गोपियों ने इसी प्रकार से श्री हरि के मधुर उनके रूप का वर्णन किया कि किस प्रकार से श्री कृष्ण का रूप इतना मधुर है। अरे श्री कृष्ण का रूप तो क्या यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उन विष्णु का स्वरूप इतना सुंदर है कि लक्ष्मी उनके चरणों को छोड़ करके हिलती भी नहीं, कहीं जाती नहीं है, बस चरणों में ही बैठी रहती है, बस मैं यहीं पे बैठी रहूं और कुछ नहीं करती है, क्योंकि उनको उनके चरणों को स्पर्श करने का मौका मिलता है, उन नारायण का मुखारविंद को सहराने का मौका मिलता है, इसलिए वहां से वो कहीं हिलती जलती डुलती भी नहीं है। वो तो विष्णु है। यहाँ पर तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की बात हो रही है। वो कितने सुंदर है, वो कितने सुंदर है। तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी, गोपियां कह रही तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो मधुर मधुर पद और अवरोह विरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा ये त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को देखकर अपने एक बूंद सौंदर्य की त्रिलोक सौंदर्य का दान करते हैं, वह है एवं जिसके देखकर गो पक्षी वृक्ष और हिरण भी रोमांचित पुलकित हो रहे हैं। आपको एक लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मियां आपके चरणों में बैठ करके ही अपने आप को धन्य समझती है। वहां तो आप वेणु वादन नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो आप वेणु बजा रहे हैं और वेणु से हमको पुकार रहे हैं, और यहाँ पर आपने नारायण का जैसा भी रूप धारण नहीं किया हुआ है, यहाँ पर तो आपने एक नटवर का रूप धारण किया हुआ है। एक नटवर का रूप धारण करके आप मोर पंख धारण किए, और कौन होगा जो इसके प्रति आकर्षित नहीं होगा। हाउ आर यू सेइंग, आप यहाँ क्यों आए इतनी रात को, जो हमने भागवत में पढ़ा, सुबह मंगल आरती में हम पढ़ते हैं। हाउ कैन यू से आप यहाँ पर क्यों आए? अरे हम तो मनुष्य है, हमारे अंदर तो हृदय है, यहाँ तो पशु पक्षी नदियां भी आपकी ओर पीछे पीछे दौड़ के आ रही है। ये हिरन जो इतने ही जो बहुत ही डरपोक होते हैं, जो किसी के सामने नहीं जाते हैं, वो भी आपके सुंदर स्वरूप को देख करके भूल चुके हैं सब कुछ, और आपको देखने के लिए आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। आपके नेत्रों से निराहार आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाएं। जो आर्यवंशी है, जो बड़े ही दृढ़ होते हैं, अरे वो क्या अपनी मर्यादा रख पाएंगे आपको देख करके? वो क्या अपना कुल मर्यादा और लोक लाज को त्याग कर तुम में अनुरक्त हो न हो जाए? ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कौन हो सकता है कि जो आपको देख करके मोहित न हो? तो इस प्रकार से रूपाय सच्चिदानंद रूपाय, कोई प्रथम लाइन का प्रथम सेंटेंस ही चल रहा है, बट एनीवेज हमको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। परंतु ये रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए गुरुदेव ने इसको इतना डिटेल में प्रथम श्लोकों को, यू कैन सी वी आर ऑन पेज नंबर 33, ऑलमोस्ट 25-27 पेजों में गुरुदेव ने पहले श्लोकों को यहाँ पर कथाओं के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से प्रकाशित किया। इसलिए थोड़ा सा तो इसको we have to give it the respect and the time it deserves to understand. इसलिए ये श्री कृष्ण की वेणु का श्रवण कर गोपियों ने समस्त भय संकोच मर्यादा छोड़ दिया और उनको प्राप्त करने के लिए या उनसे मिलने के लिए मध्य रात्रि में अपने पुत्र परिवार सबको छोड़ दिया। कहते कुलीन स्त्री का धर्म है कि अपने पति पिता चाहे वो कैसा भी हो उनकी सेवा करना, मगर आपका सौंदर्य ही ऐसा है। लॉजिक तो छोड़ दो, रीजनिंग तो छोड़ दो, शास्त्र तो छोड़ दो। आप हमारे गुरु है, आपने हमको बुलाया, हम तो आएंगे ही। आप भगवान है वो भी छोड़ दो, आप भगवान नहीं भी होंगे, शास्त्र ये अनुमति नहीं भी दे रहा है, तो भी भगवान का सौंदर्य इतना है, आपका सौंदर्य इतना है कि हम किसी भी कुल लाज मर्यादा के बाध्य नहीं है। हम बस आपसे मिलने आ रही है, हम किसी भी नियम पालन करने के बाध्य नहीं है, न तो हम करेंगे, क्योंकि जब आप इस प्रकार के इतने सुंदर है तो हम क्यों किसी को मर्यादा को बाध्य है। इसलिए अब तक हमारा चित्त घर के कार्यों में लगता था, किंतु तुमने ये चित्त चुरा लिया है। अब हम घर में कैसे लौटें? हम कैसे घर लौटेंगे? आपने हमारा चित्त ही चुरा लिया है, आपने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है।
तो इस प्रकार से इस प्रथम श्लोक में शिला सनातन गोस्वामी पाद और गुरुदेव ने बड़ा सुंदर भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, उनके मंद मंद मुस्कान का वर्णन कर रहे हैं, उनके पीतांबर का वर्णन करते हैं, उनके मयूर पंख का वर्णन करते हैं, उनकी वेणु का वर्णन करते हैं, और गोपियों के द्वारा जो भगवान की परम शोभा है उसका गुणगान कर रहे हैं। और बहुत सारे श्लोकों के द्वारा भागवतम के सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनकी पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े ही शुभमान हो रहे थे। तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वे सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास मात्र है। क्या वर्णन करता है भागवतम, कैन यू इमेजिन? चकास गोपी परिषादित्य चित्र। चकास मतलब भगवान लग रहे हैं जकास। चकास मतलब बहुत सुंदर, जकास, चकास सुंदरा, चकास गोपी, कि वह हजारों हजारों गोपियों के बीच में जब खड़े हैं तो कहते हैं तीनों लोकों, तीनों कालों, तीनों ब्रह्मांडों में जितना भी सौंदर्य भरा पड़ा है वह केवल सौंदर्य जो है वह सब भगवान के बिंदु मात्र, एक बिंदु के समान भी नहीं है। और बिंदु के समान तो फिर भी चलो माना जाए, बिंदु के आभास के समान भी नहीं है। नॉट इवन द सिमिलेंस ऑफ द सौंदर्य जो कृष्ण के पास, कृष्ण का सौंदर्य है। बिंदु तो फिर भी बोले कि चलो भगवान का सारे ब्रह्मांड, सारे त्रिलोक का सौंदर्य मिलाया जाए तो चलो एक बिंदु भगवान के सौंदर्य के बराबर हो जाए। बोलते नहीं, भागवतम वर्णन करता है, सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, गोपियां वर्णन कर रही है, सुखदेव गोस्वामी अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि उनका सौंदर्य तो एक बिंदु के समान भी नहीं हम कंपेयर कर सकते हैं। वो तो केवल उस सौंदर्य का आभास है। त्रिलोक में जो सौंदर्य दिख रहा है, जो सब मिलकर जाए, वह उसके एकमात्र आश्रय है, उन्हीं के द्वारा वह प्रकाशित है। और फिर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, किस प्रकार लक्ष्मी भी नारायण को नहीं छोड़ती है, उनके चरणों में हमेशा विराजमान रहती है। तो इस प्रकार से गोकुले ब्रजमानम यशोदा बियोलु खलाधावमानम, क्या था, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। फिर हमने कल डिस्कस किया लसत कुंडले, लसत, यह कुंडलों को ही क्यों शोभायमान करा, वर्णन किया यहाँ पर, कुंडलों का ही उदाहरण क्यों दिया उनके रूप के लिए। एनीथिंग यू कैन गेस? कुंडलों को ही कल हमने डिस्कस किया था, एक कारण कोई बता सकते हैं? समय है ना? हाँ समय है, 5 मिनट। एनीथिंग? कुंडलों को, कुंडल का ही क्यों वर्णन किया? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो कुंडल है ना वो उसके जो मुखमंडल को चुंबन देते हैं बार बार, जो कुंडल उसको बार बार छूते हैं, उसको चुंबन कर लेते हैं बार बार। सबसे अधिक रसपान किसको मिल रहा? भगवान को करना, भगवान का करने को। माला भी है, हाथ में कटिबंध भी है, और भी कुछ लगे हुए, मगर कुंडल सबसे अधिक क्यों? क्योंकि वो बार बार और गालों को छू रहे हैं। छोटा सा लाला, इतना सुंदर गोपाल, दामोदर का पिक्चर सबके घर में है, कैसे देख रहा है, उनके गालों को ये कुंडल, लसत अर्थात वो भाग रहे हैं, यशोदा मैया के इसे भाग रहे हैं। और जब भाग रहे हैं लसत गोकुले, वो भाग रहे हैं तो कुंडल भी हिल रहा है, कुंडल हिल रहा है तो उनके गालों को बार बार छू रहा है। तो इतना ही नहीं, वैसे भी भगवान वैसे भी कन्हैया बड़ा चंचल है, निरंतर वो यहाँ वहां भागता रहता है, निरंतर वो यहाँ वहां देखता रहता है, और कुंडल निरंतर हिलते रहते हैं। इसलिए कुंडल से बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। कुंडल से बढ़कर भगवान के मुखारविंद का रसास्वादन करने के लिए दूसरा कोई उदाहरण नहीं। इसलिए लसत कुंडलम, और दूसरा वर्णन करते हैं कुंडल के द्वारा वो समस्त आभूषणों को वर्णन कर रहे हैं। ये सनातन गोस्वामी ये भी लिख रहे हैं, कुंडल के द्वारा सत्यव्रत मुनि जो है समस्त आभूषणों को कंपेयर कर रहे हैं, परंतु ये समस्त आभूषणों में ये सबसे विशेष आभूषण है, ये टॉप मोस्ट आभूषण है, क्योंकि भगवान को गालों का चुंबन कर रहा है बार बार। और ये मकराकृत कुंडल है, या ये गुंजा का कुंडल पहना हुआ है, लसत कुंडले।
और इस प्रकार से गोकुले ब्रजमानम, पूरे गोकुल में, अब गोकुल के द्वारा भी हमने उस कल भी सुना था, थोड़ा सा वर्णन करते हैं सनातन, गोपाल गोपी, यही गोकुल है। ये गोकुल में कृष्ण जो है शोभायमान होते हैं, ब्रजमानम। अब ये यशोदा मैया के बई से बाग रहे हैं, मतलब बाग रहे हैं, इट इज प्रेजेंट टेंस। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं अभी भी बाग रहे हैं,